बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबको मेरी नई वीडियो में वेलकम कहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने का। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में डिस्कस कर जो हमारा टॉपिक है वो अक्सर आपने अभी मैंने फेसबुक के अक्सर पेजेस पे देखा कि सोलर पैनल्स ऐसे उन्होंने लगाया कि नाइट सोलर पैनल्स, ऐसे सोलर पैनल जो कि रात को भी काम करते हैं। तो मैंने इसके बारे में स्टडी किया थोड़ा सा, और मैं अब अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो छोटी सी ये वीडियो है, अगर आपने एंड तक लाजमी देखनी देखनी है। जिस तरह ये आपको सोलर पैनल नज़र आ रहा होगा, इस तरह के पैनल ये दिखने में नज़र आते हैं। तो बेसिकली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने जो कन्वेंशनल सोलर पैनल जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें कुछ इस तरह की चेंजेस की हैं कि उससे रात के टाइम एक ऐसा फिनोमेना उसने इसमें इन्वेंट किया या यूज़ करते हुए उसने सोलर सोलर पैनल में ऐसी मॉडिफिकेशन की है कि रात के टाइम भी वो जो है वो पावर प्रोड्यूस कर सके। तो वो पावर जो है वो इतनी कम प्रोड्यूस करता है कि उससे सिर्फ एक छोटी एलईडी लाइट्स या आप एक मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, या बहुत कम स्मॉल पावर एप्लीकेशन के लिए हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई पहाड़ी इलाके में या बहुत दूर दराज के सहरा के अंदर कहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हम रात को हमें एलईडी लाइट्स चाहिए, या हमें ये जो है मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना है, तो उस तरह के एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ हो सकते हैं। तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। ये देखें, जिस तरह दिन के टाइम होता क्या है एक्चुअली, कि सनलाइट के अंदर क्या होता है, सनलाइट में जो है वो एनर्जी होती है। हीट एक्चुअली नहीं होती जो कि पावर प्रोड्यूस करती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सनलाइट के अंदर एक्चुअली होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो कि जब वो सोलर पैनल्स के ऊपर फॉल करते हैं तो जिसको फिर अंदर जो फिनोमिनाज होते हैं वो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब क्लाउडी वेदर हो या बादल आए हुए हों तो हमारी जो सोलर सिस्टम है, जो उसकी एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन जब सनलाइट अच्छी हो, बेशक जो है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा जो है वो हाई ना हो, तो आउटपुट जो है वो अच्छी आती है। तो एक्चुअली सनलाइट के अंदर पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं। हीट इसके ऊपर नेगेटिव असर डालती है, यानी कि अगर ज़्यादा हीट होगी तो सोलर पैनल जो हैं वो कम पावर प्रोड्यूस करेंगे। तो मैं आपको, ये है दिन के टाइम की बात, कि दिन के टाइम जो है वो किस तरह सनलाइट से वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो सोलर पैनल्स के अंदर जो रात को ये नाइट सोलर पैनल्स की जो टर्म बड़ी आजकल आपको नेट पे नजर आ रही होगी, उसमें क्या होता है कि नेचर का एक फिनोमिना है जहाँ पे सनलाइट दिन के टाइम क्या करते हैं सोलर पैनल्स, सनलाइट जो है वो इरेडिएट होती है टूवर्ड्स अर्थ, यानी कि ज़मीन की तरफ। तो सन का टेम्परेचर, या जो इर्द गिर्द फिज़ा का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और जो सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल होता है या सोलर प्लेट्स होती हैं उनका टेम्परेचर होता है लो। तो यहाँ से जब एनर्जी इधर की तरफ फ्लो करती है, तो जब वो एनर्जी फॉल करती है इन सोलर पैनल्स के ऊपर, तो वो क्या करती है कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो इसमें फिजिक्स के ऊपर या इंटरनली वो क्या है मैकेनिज्म हो रहा था इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें एक्चुअली सनलाइट ही जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है। लेकिन वो दिन के टाइम जो है वो आउटसाइड एयर का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, लेकिन जो सोलर पैनल्स का टेम्परेचर जो है वो लो होता है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें। लेकिन रात के टाइम जो है वो इसके ऑपोजिट फिनोमिना हो रहा होता है। रात के टाइम क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है या फिजा का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, लेकिन जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। तो वहां से वो क्या करते हैं, हीट रेडिएट करते हैं। सोलर पैनल से हीट जो है वो बाहर की तरफ जाती है एटमॉस्फेयर की तरफ, जहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिन के टाइम क्या होगा कि सनलाइट जो है वो सन से सोलर पैनल्स के ऊपर फॉल करेगी और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन रात के टाइम क्या होगा कि सोलर पैनल जो है वो हीट जो है वो फिजा की तरफ जो है वो रेडिएट कर रहे हैं, शुआएं उनकी निकल रही हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन शुआओं को यूज करते हुए उन्होंने एक फिनोमिना ये है जिसको हम कहते हैं उसे कहते हैं सीबैक इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट था, उसने, उसका नाम था सीबैक, उसने ये फिनोमिना इन्वेंट किया था कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है, उसको एक साइड को हम हीट हीट पे रखें या हॉट साइड पे रखें और दूसरी को जो है वो कोल्ड साइड पे रखें, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है।
क्योंकि ये सिलिकॉन जो है इस तरह के मटेरियल्स में ये फिनोमेना उसने, या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, इन तरह के मटेरियल्स में उसने ये फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया था। तो क्योंकि ये सिलिकॉन सोलर सेल्स जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, इसमें सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो इसमें भी क्या होता है कि रात के टाइम जो है वो सोलर पैनल जो है वो हीट रेडिएट करते हैं टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। ये देखिए रात के टाइम आपको जो है जो फिजा का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, लेकिन जो है वो सोलर पैनल का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हीट जो है रेडिएट करती है सोलर पैनल से फिजा की तरफ। तो अब ये क्या होता है, ये वाला काम हो रहा होता है कि एक साइड जो है वो हॉट हो रही है और एक साइड जो है वो कोल्ड हो रही है। तो इसी तरह का फिनोमिना को यूज करते हुए इसने उन्होंने जो बेसिक कन्वेंशनल सोलर सेल्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उनमें मॉडिफिकेशंस की, और ये हीट एनर्जी को एक्चुअली इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया या कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी में या डीसी पावर में। तो उससे बेसिकली 50 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो पावर प्रोड्यूस हुई है, जो रिसेंट रिसर्च के मुताबिक। तो वो इतनी कम पावर है कि उससे एक मॉड्यूल से बल्कि मल्टीपल मॉड्यूल्स भी पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं। तो उसमें वो सारों की पावर जब सम अप होगी, तो वो कुछ एलईडी लाइट्स को और या इंडिकेटर लाइट्स को या एक मोबाइल से आप चार्ज कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो हाई एफिशिएंसी हमें, ये हाई आउटपुट पावर अचीव नहीं होगी। तो बेसिकली ये है नाइट सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट। वो क्या करते हैं कि हीट से, इस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक साइड जो है वो सैंपल की हीट है और दूसरी साइड जो है वो कोल्ड है, उसको कोल्ड टेम्परेचर पे है। यही वाला फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है कि सोलर पैनल जो हैं वो कोल्ड, हॉट साइड पे हॉट, वो हीट वाला जंक्शन है, और जो दूसरी साइड है एयर वाली साइड है वो कोल्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो करंट है वो इसकी तरफ जो है वो फ्लो करता है, तो इसको कहते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक सेल। तो उन्होंने थर्मोइलेक्ट्रिक सेल्स का ये फिनोमिना जो कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, फिगर में नजर आ रहा है, ये वाला फिनोमिना को यूज करते हुए इस नाइट सोलर पैनल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये अभी इनिशियल स्टेजेस में है ये रिसर्च, ये अभी बहुत ज़्यादा कमर्शियली जो है वो अवेलेबल नहीं है, और इसके ऊपर जो है वो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आप जो है वो नाइट सोलर पैनल ले लें, इसके रात के भी आपका घर का सारा लोड जो है वो सोलर पैनल्स पे चलेगा, आपको सनलाइट से जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कम आउटपुट पावर है इस केस में, जो कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैवी लोड्स को चलाने के लिए। उनके अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो, कोई फार ऑफ प्लेसेस पे, इस तरह सहरा के अंदर या पहाड़ी इलाके के अंदर कोई बैठा है बंदा, वहाँ पे बैकअप नहीं है, तो वहाँ पे इस फिनोमिना को यूज़ करते हुए वो मोबाइल चार्ज जो है या इंडिकेटर लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए या स्मॉल एलईडी लैंप यूज़ करने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। अगली वीडियोस में नाज़रीन मैंने आपको जिस तरह बाकी सारी चीज़ें बता दी हुई हैं सोलर सिस्टम में, जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, सोलर पैनल्स की डिटेल डिस्कशन हुई थी, सोलर इन्वर्टर के बारे में बताया था। अब हमारा जो है वो सिर्फ एक कंपैरिजन रह गया है, जिसमें मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी, कि बेस्ट सोलर इन्वर्टर्स पाकिस्तान में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बैटरीज के टॉपिक पे आएंगे कि पावर बैकअप में बैटरीज में हम कौन कौन सी बैटरीज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जो है वो लिथियम बैटरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में सूटेबल हैं कि नहीं, उसके ऊपर बात करूंगा। और लॉन्जी ने हाइमस 7 जो है वो सोलर मॉड्यूल जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो आपने काइंडली नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है। आप मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक ही। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफिज़।